ये मशीन खराब है, रीडर में कमी आ रही है, जिसकी वजह से एक्सरे नहीं हो पा रहे। कब से खराब है? ये शनिवार को खराब हुई। कोई आप नौकरी शिकायत करेंगे? हमने मेल डाल रखे हैं ऊपर। अभी तक कोई समाधान नहीं, इंजीनियर आ जाने वाला और अभी तक कोई है नहीं उसका। कितने दिन हो गए? शनिवार से लगा लो। कितनी पुरानी मशीन है? ये 2020 में 17/2/2020 में लगी थी यहाँ। ये लिखा हुआ मैंने, डेट डाल है। इसके लाइफ के बारे में तो नहीं बता सकते हम कितनी लाइफ है, ये तो इंजीनियर जहाँ से वो बता सकते हैं, कंपनी वाले। मेरा नाम पवन शर्मा है। भैया आप कैसे कैसे आए थे? हमारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से, तो हम यहाँ पे एक्सरा करवाने आए थे। यहाँ तो देखा तो एक्सरा मशीन ही खराब पड़ी है इनकी। कब से खराब है भाई? ये तो पता नहीं किया, बट हमने आपका पेशेंट कब से है? आधा पौन घंटा हो गया। बाहर के लिए बोला है आपसे? हाँ, बाहर करवा लेना। हाँ, मेरे को एसएमओ ने बताया है कि कुछ दवाइयों की कमी है, तो मैंने आज जो एसएमओ इंचार्ज है उनको बुला के और जो फार्मेसी ऑफिसर हैं उनको बुला के आदेश दिए हैं कि जो दवाई हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है वो लोकल परचेज की जाए। और जो कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही सस्ते रेटों में मरीज ले सकते हैं, तो जन औषधि केंद्र में जो हम दवाइयाँ मंगाते हैं उनको आदेश कर दिए गए हैं कि किसी वजह से कोई अगर वेयर हाउस से दवाई नहीं मिल पाती है तो उसको जन औषधि केंद्र से मरीज ले सकता है। और यहाँ एक्सरे मशीन पिछले 5 दिन से खराब पड़ी हुई है। मरीज जाते हैं, बुरा हाल है, या तो बाहर उन्हें महंगे दामों पर करानी पड़ती है, या फिर उन्हें इमरजेंसी होती है तो सीटी स्कैन करानी पड़ती है, जो काम 200 रुपये मिल सकता है उसके लिए 1500-2000 रुपये खर्च करनी पड़ती है। नहीं, एक्सरे मशीन का बिल्कुल मेरे नोटिस में है, उसमें टेक्निकल इशू है। वो इंजीनियर बुलाए थे हमने, वो कल भी आए थे और वो आज भी आए हुए हैं, तो 1-2 दिन में मशीन चालू हो जाएगी। और दवाइयों का भी हम एक तो जन औषधि केंद्र पे हमने अल्टरनेट किया है कि जो दवाइयाँ नहीं हैं वो जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध हों, और हम लोकल परचेज करेंगे। जो मरीजों को कॉमन दवाइयाँ चाहिए तो 1-2 दिन में हम लोगों को दवाई जो नहीं मिल रही है अवेलेबल करवा देंगे। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि अगर यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती है तो ऐसे में हॉस्पिटल उन दवाइयों का खर्च वहन करे और मरीजों को सुविधा मिल सके? नहीं, यही होता है कि जो अब खास करके इमरजेंसी मेडिसिन जो होती हैं, जो अगर गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है तो हमारे पास लोकल परचेज की पावर है और वो हम करते भी हैं। तो अभी जैसे जन औषधि केंद्र के जो फार्मेसी ऑफिसर हैं उनको भी मैंने बोला है कि जो दवाई नहीं है वो तुरंत मंगाई जाए, और इसकी व्यवस्था 1-2 दिन में हम कर देंगे। डॉक्टर साहब, हथीन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बताया कि ऑपरेशन सुविधा की जा रही है अगर महिला के लिए। अभी तक जो पलवल में है जो सरकारी संस्था है उसमें सिविल हॉस्पिटल पलवल व सब डिविजनल हॉस्पिटल जो होडल है वहीं पर जो सीजरियन की सुविधा थी। अब हमने जो FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट के तहत NHM का जो प्रोग्राम है उसमें जो हथीन में आज एक सीजरियन का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर राशि गर्ग हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो जिनकी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल पलवल में है। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास 3 हैं, 1 मेल है 2 फीमेल है, उन सब की ड्यूटी 1-1 2-2 दिन हथीन में लगाई है। और आज जो है फर्स्ट जो सीजरियन का ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है, और लगातार हम वहाँ पे जो ऑपरेशन की सुविधा मरीजों को मिलेगी। पलवल जिला अस्पताल का वर्कलोड कितना कम हो जाएगा वहाँ सुविधा होने से? बिल्कुल, जैसे यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर जो मरीज़ हैं 80% तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पलवल में आते हैं, और जो 20% है वो होटल जाते थे। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्योंकि हथीन एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और वहाँ पे जो होम डिलीवरी का भी थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो हमारा जो लोड है अब मान के चलो कम से कम 20-30% कम हो जाएगा, और ये सुविधा हम CHC हथीन में उपलब्ध करवा दी गई।